नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्न करंडक शावकाचार्य आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में हमने चाहा है कि हमारे परिणामों में निर्मलता आवे। ऐसी थोड़ी सी हमारे भीतर पहले रुचि जागृत हुई थी कि परिणामों की निर्मलता होनी चाहिए। तब आचार्यों ने भव्य जीवों के लिए, क्योंकि भव्य जीव ही उपदेश को ग्रहण करके अपने जीवन में अंगीकार कर पाता है, और भव्यता यही है कि जिसे आत्मा की बात रुचे वो भव्य है, और जिसे भौतिक सुख ही रुचते हैं, आत्मा की बात रुचती नहीं है, वो जीव भव्यता से अभी दूर है। तो हमारे मन में ये बात आई थी कि हमारे अपने आत्म परिणामों को हम कैसे निर्मल करें। तो सबसे पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हमारे जीवन में आनी चाहिए, और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो तभी होगी जब हम उनका स्वरूप समझेंगे। हमने स्वरूप भी समझा, स्वरूप समझने के बाद हमें उनके प्रति और अधिक श्रद्धा हुई, और वही श्रद्धा हमारे जीवन के अंधेरे को हटाने वाली है। क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि के सामने पर्दा पड़ा है, जब तक हमारी दृष्टि वस्तु स्वरूप को या 7 प्रयोजनभूत तत्वों को ठीक ठीक नहीं देख पाती है, उन पर वैसा श्रद्धान नहीं कर पाते हैं, तब तक परिणामों की निर्मलता नहीं होती। देखो, मन वचन काय की क्रियाओं का शुभ हो जाना अलग बात है, और जो परिणामों में दर्शन मोहिनी का अंधकार बैठा है उसका दूर हो जाना अलग बात है। मन वचन काय की शुभ क्रिया तो मिथ्या दृष्टि भी करता है, सो यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है। यहाँ तो जिसकी दृष्टि निर्मल हुई है, फिर अगर वो मन वचन काय की शुभ क्रिया करता है तो वो शुभ क्रिया भी उसके लिए परंपरा से निर्वाण का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर शरीर और आत्मा के प्रति जो भेद विज्ञान है, आपापर का भेद विज्ञान है, वह उसके भीतर हो चुका है। जिसके भीतर आपापर का भेद विज्ञान है, जो वस्तु स्वरूप को ठीक ठीक जानता है, उसे ही हमारे यहाँ पर ज्ञानी माना, और वही उसी की दृष्टि निर्मल दृष्टि कहलाती है। और एक व्यक्ति अज्ञानता पूर्वक करोड़ों जन्मों तक तपस्या करे, तब भी उसकी तपस्या से उतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती जितना कि कोई ज्ञानी पुरुष सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से युक्त तीनों गुप्तियों से लीन महामुनि होवे, तो वो अंतर मुहूर्त में उतने कर्मों की निर्जरा करता है। इस प्रकार के कथन से क्या आशय है? इसका आशय यही है कि हमारी दृष्टि की निर्मलता होवे तो हमारी जो बाह्य क्रियाएं हैं वे भी समीचीन हो जाएंगी। बाह्य आचरण और अंतरंग की परिणामों की निर्मलता, इन दोनों के ऊपर टिका हुआ है हमारा पूरा का पूरा धर्म। अलग अलग पद्धतियां हैं, तो उन अलग अलग पद्धतियों से भी हमने समझ लिया, कहीं पर बाह्य आचरण की मुक्तता है, कहीं पर अंतरंग परिणामों की निर्मलता की बात है। जहां पर बाह्य आचरण की मुक्तता है, वहां भी प्रयोजन क्या है?
वहां भी प्रयोजन अंतरंग की निर्मलता का है, और जहां अंतरंग की निर्मलता है वहां पर बाह्य में आचरण संभालने की बात भी कही गई है। दोनों बातें हैं। हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि पहले बाह्य आचरण से शुरू करें कि पहले अंतरंग परिणामों की निर्मलता होवे, ऐसा प्रश्न उठ सकता है मन में। तो कहते दोनों आगे पीछे होने वाली चीजें नहीं है भैया। जैसी जैसी बाह्य में हमारी पदार्थों से निवृत्ति होती है सो भीतर वैसा वैसा कषायों की मंदता भी हमारे होती चली जाती, और जैसी जैसी कषायों की मंदता होती सो बाह्य में आचरण भी संभलता चला जाता है। दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियस होने वाली चीजें हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बाह्य में आचरण संभल जाने के बाद भी हम अपने अंतरंग के परिणाम नहीं संभाल पाते। ऐसा भी जो है संभव है, लेकिन अंतरंग के परिणाम संभालें, इस बात का प्रयोजन तो यही रहता। जैसे कि कल अपन ने समझा था कि राजा की सेवा कोई बिना प्रयोजन के तो करता नहीं, उसे कुछ चाहिए है इसलिए राजा की सेवा करता। कहा सेवते नृपतीन, कौन व्यक्ति है जो बिना किसी प्रयोजन के राजा की सेवा करे। इसी तरह कहते कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अहिंसा आदि व्रतों का सेवन बिना प्रयोजन के करेगा। बाह्य में अगर अहिंसा आदि का व्रतों को अंगीकार किया है तो उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है कि मेरे अंतरंग में राग द्वेष घटे, क्योंकि मैंने राग द्वेष घटाने का ही तो श्रद्धान किया है, वह उसी का तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी की क्रिया मुझे करनी है। तो मैं बाह्य में जो क्रिया कर रहा हूं उसका प्रयोजन क्या है? निष्प्रयोजन तो है नहीं। अगर किसी ने 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत लिए हैं तो भैया वो बाह्य आचरण क्यों अंगीकार किया है? उसका कोई प्रयोजन तो होगा। कहते राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए हमने आचरण ग्रहण किया है, और राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता होती, और राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही हमने हिंसा आदि 5 पापों का बाहर में त्याग किया है। हमारा बाहर में 5 पापों के त्याग का प्रयोजन अंतरंग के राग द्वेष परिणामों को घटाने का है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी राजा की सेवा करता है, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है कि हमें भी कुछ धन संपदा प्राप्त हो जाए। अगर हम बाह्य में 5 अणुव्रत या महाव्रत जो भी कहे गए हैं, हम उस बाह्य आचरण को स्वीकार करके अपने परिणाम नहीं संभाल पाते तो कहते भैया अभी जो है और ठीक करो अपना बाह्य आचरण। राग द्वेष अगर व्रतों के अनुष्ठान करते हुए भी राग द्वेष कमती न होवें तो समझना कि अभी हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए हमें अभी व्रतों की आराधना और अच्छे से करनी है। जी नहीं करना कि इन व्रतों से जब राग द्वेष कम नहीं भाव तो का काम कीजिए व्रत, ऐसा नहीं कहना। ये कहना कि मेरे व्रतों की आराधना अभी कमती है, इसलिए तो मेरे अभी राग द्वेष की परिणति घटी नहीं है, पर जब भी राग द्वेष की परिणति घटेगी सो इन्हीं व्रतों के पालन करने से घटेगी। अभी नहीं घटी कोई बात नहीं। पाय सागर जी महाराज, शांति सागर जी महाराज के पास आए थे जब वो मुनि महाराज नहीं थे, तब क्या कहा था उन्होंने कि आप ये बताओ कि इस तरह नग्न रहने से और बाह्य में आचरण करने से किसी को मोक्ष मिलता है, इसकी गारंटी क्या है? आप ऐसी गारंटी पूछ ले कि गारंटी का आप ये सब कर रहे, कुछ बताओ आपकी क्या है? अब चौथा काल होता भैया तो लो आ जाते संगे कि वो लगो विपलाचल पे भगवान को समो शरण सो देख लो। अब ऐसा तो है नहीं पंचम काल में। तो सुनते रहे शांति सागर जी महाराज, उनके सब प्रश्न सुने और उसके बाद बोले कि भैया एक बात बताओ, हमने एक आम का पेड़ लगाया, एक बबूल का पेड़ लगाया, हम तुमसे पूछते हैं कि बबूल किस में लगेंगे, आम किस में लगेंगे? अरे कहने इसमें क्या बात है पूछने जैसी, आम के पेड़ में आम लगेंगे, बबूल के पेड़ में बबूल लगेंगे। कहने भैया अभी तो बहुत छोटा सा पेड़ है, उसमें आम के पेड़ तो लगे नहीं, आपने कैसे जाना कि इसमें आम के पेड़ लगेंगे? तो कहते महाराज ये तो बहुत आसान सी चीज है, आम की गोई लगाई है तो आम को पेड़ लगो, सो में आम लग हैं। कहने भैया जी हमें तुमसे कहने है तो तुम बहुत समझदार, जहां आम की गोई आए
हमने भी लगाई। जब भी मोक्ष का फल लगेगा इसी नग्न भेष में लगेगा, इसी रत्नत्रय में लगेगा, मुझे इस बात का विश्वास है। अभी मोक्ष का फल लगा नहीं है, हमारा पीड़ा में छोटो है, मगर लगेगा इसी। तो हमने क्या समझा कि राग द्वेष की निवृत्ति अगर नहीं हो पाई है तो ऐसा नहीं समझना कि बाह्य व्रत ही झूठे हैं। कहते नहीं, बाह्य व्रतों के आचरण में अभी मेरी निष्ठा और मजबूत होगी, तब मेरे राग द्वेष घटेंगे। मेरा प्रयोजन तो इन 5 महाव्रतों या अनुव्रतों को अंगीकार करने का यही है। अगर प्रयोजन सिद्ध ना होवे तो मुझे अब और अधिक व्रतों की आराधना करनी है, ये होना चाहिए। अक्सर हमारे मन में इस तरह का विचार आ जाता है कि अरे व्रतों से क्या होगा, नियम संयम से राग द्वेष तो कछु घटे ने जी, इतनो तो व्रत नियम करत हैं। तो भैया व्रत नियम करने का दोष नहीं है, असल में व्रत नियम का जो प्रयोजन था वो अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा, लेकिन होगा, इसी के द्वारा होगा। क्योंकि मैंने बाह्य में जो आचरण स्वीकार किया है वो अंतरंग परिणामों की निर्मलता के लिए ही किया है। इस तरह से बाह्य आचरण भी हमारे अंतरंग परिणामों की निर्मलता में कार्यकारी होता है। उसी के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि पहले बाह्य आचरण अंगीकार करो, पहले द्रव्यलिंग होता भैया, बाद में भावलिंग होता है। किसी को आज तक द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग हो गया होवे, ऐसा बताओ, एक आध उदाहरण बता दो। जब तक बाह्य में, बाह्य लिंग क्या कहलाता, द्रव्यलिंग, यही 5 महाव्रत अंगीकार कर लिए बाहर में, 5 समिति का पालन कर रहे, 6 आवश्यकों का पालन कर रहे, 28 मूलगुण जो भी बाहर से दिए गए हैं वो सब अंगीकार किए। और द्रव्यलिंग क्या है तो कहते जो बाह्य वेश है, मुंडित केश लुंच किया हुआ है, संस्कार से रहित है, नग्न है और पिच्छी से समन्वित है, ऐसा जो लिंग है वो बाह्य लिंग है। इसी बाह्य लिंग के माध्यम से, जिसमें कि अंतरंग बहिरंग समस्त 24 प्रकार के परिग्रह का बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया गया है, ऐसा ये बाह्य लिंग है। इस द्रव्य लिंग के द्वारा ही भाव लिंग की प्राप्ति होगी। कोई ये कहे कि अरे द्रव्य लिंग से क्या होने वाला, भाव लिंग ही होना चाहिए, तो भैया हो जा तो हमने भी मानी, जा तो हम भी जानते हैं, लेकिन वो भाव लिंग बनेगा कैसे? वो इस द्रव्य लिंग के बिना बनेगा क्या? पहले तो मुझे जो किया जा सकता है वो करना पड़ेगा, उसके बाद जो मेरे भीतर होगा वो मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में है कि मैं इतना काम करूं, जैसे कि अपने हाथ में है कि भैया खीर खावे को मन है तो चावल चढ़ाओ, दूध डालो और बैठ जाओ तई। अब बैठ जाओ, अब तुम हाथ भी डाल लो तो 45 मिनट लगने तब बने बखीर, और शक्कर डार वो भूल गए तो मीठी न बन। इतनी तो अपन समझते हैं, घर गृहस्थी के उसमें काम में समझते हैं। क्या हमारा क्या वश है भैया, अब जैसी बनी सो बनी, हमने तो अपनी मेहनत पूरी करी। इसी तरह से इसमें भी है कि हम तो जितना कर सकते बाहर से के 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह छोड़ो भैया, अंतरंग में परिग्रह मिथ्यात्व कषाय हैं सो उनको छोड़ो। अब उनको कैसे छोड़ो, कछुए सो तो है नहीं कि जो धरी क्रोध सो जो उठा के हमने बाहर फेंक दो, ऐसा तो है नहीं। इसमें तो हमारा वश नहीं है। कहते जिसमें वश है उतना हम द्रव्य लिंग पहले अंगीकार करेंगे, बाह्य में आचरण इसीलिए पहले अंगीकार कराया जाता है, बाद को फिर उस बाह्य आचरण के द्वारा अंतरंग के परिणामों में निर्मलता आती है। आवे न आवे ये अपने बाह्य आचरण पर ही निर्भर है। जिसकी जितनी व्रतों के प्रति निष्ठा होगी उसका व्रतों के द्वारा भीतर में राग द्वेष उतना घटेगा। अगर किसी का व्रतों के द्वारा राग द्वेष न घटे तो व्रतों को खोरी न दो भैया, हमारी निष्ठा की कमी है। सो वो हमारी निष्ठा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि व्रत तो भगवान के द्वारा कहे गए हैं और कोई भी व्रत छोटा नहीं होता। ज्ञान सागर जी महाराज के पास में, आचार्य महाराज के पास कोई ने कहा महाराज छोटो सो व्रत दे दो, कहने भैया व्रत तो सब बड़े होते, चाहे उसने मांसाहार में से अकेले कौए का मांस छोड़ा था तो भी वो व्रत है उसका। तो व्रत तो चूंकि भगवान के द्वारा कहे हैं वो बाह्य में भी क्यों ना आचरण किए जाएं, लेकिन वे भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे परिणामों की निर्मलता में वे कारण देते हैं। इस तरह हम देखें कि बाह्य आचरण भी आवश्यक है, लेकिन ध्यान ये रखें हम कि बाह्य आचरण का प्रयोजन क्या है, बस इतनी बात है। हम जो भी काम करते हैं उसका प्रयोजन क्या है,
और किस अभिप्राय से हम कर रहे हैं? अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के अभिप्राय से कर रहे हैं तो फिर प्रयोजन सिद्ध हो गई। और अगर आपका प्रयोजन ही कुछ और है, अगर व्रत नियम संयम से हम संसार के भोगों की आकांक्षा करें तो प्रयोजन ही झूठा, खोटा प्रयोजन हो। और हमने व्रत नियम संयम इसलिए अंगीकार किए कि परिणामों की निर्मलता होवे, तो प्रयोजन तो चोखा है, अब धीरे धीरे होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि लगाओ है सो क्या कहने लगा बुंदेलखंड में कि अब हाथ पे थोड़ू आम जमत है, बोंगने पड़े, जमीन लगाना पड़ेगी, उसमें होगा। अब एकदम कई और होगा, हमने व्रत लिए नहीं और बस सब कुछ हो जाए। अरे नहीं भाई, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के अंतरंग के परिणामों में निर्मलता आएगी। इसलिए जहां कहीं भी बाह्य आचरण को ग्रहण करने की बात आवे, 5 अणुव्रत और महाव्रत की चर्चा आवे, वहां ऐसा ही समझना कि ये व्रत अंगीकार करके मेरा प्रयोजन जैसा होगा वैसी कार्य की सिद्धि होगी, और प्रयोजन में जैसी मेरी निष्ठा होगी उतने शीघ्र कार्य की सिद्धि होगी। जैसा मेरा प्रयोजन होगा वैसी कार्य की सिद्धि होगी, और जैसी मेरी निष्ठा होगी उतनी देर और जल्दी का मामला है। अगर देर लगती है इन व्रतों के अंगीकार करने से, हम सबको पंचम काल में देर तो लगेगी ही। अभी तो व्रत अंगीकार करेंगे तो साक्षात मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है, परंपरा से मोक्ष होगा। तो क्या करें? क्या इन व्रतों को अंगीकार ना करें? क्योंकि लिखा तो यही है कि कोई को मोक्ष नहीं हो सकता, काय को बेकार परेशान हो। ऐसा कहते नहीं, इन व्रतों के माध्यम से मोक्ष नहीं होगा चलो, लेकिन संबर और निर्जरा तो होगी। वो संबर और निर्जरा ही एक दिन ले जाकर के हमें मोक्ष की तरफ पहुंचा देगी परंपरा से। इसलिए सम्यक दृष्टि के द्वारा की गई शुभ क्रिया या बाह्य आचरण भी परंपरा से निर्वाण का कारण बनता है। बस निष्ठा पूर्वक करे, सच्चे देवगुरु शास्त्र की निष्ठा है, तत्व का अभ्यास है, जितना बने उतना है। एक पशु को भी जिन मुद्रा देख करके और सम्यक दर्शन हो जाता है और देश व्रत अंगीकार कर लेता है, जबकि उन्हें कोनो स्कूल में भर्ती होके अनार को नहीं सीखो। बताओ, भाव कोनो स्कूल में भर्ती के अनार को, 7 तत्वों को नाम नहीं मालूम उसको कि जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष और ये 7 तत्व हैं, उसको नहीं मालूम। और उसका 5वां गुण स्थान हो गया, देश व्रत हो गए, सम्यक दर्शन है उसको उसके साथ में। अब कैसे हो गया भाई? तो कहते जितना तत्व का अभ्यास बने उतना करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम बारीक चर्चा करें सो तो सम्यक दृष्टि, और हमसे चर्चा कर तो नहीं आवे सो हम मिथ्या दृष्टि। भैया ऐसो तो नहीं, ऐसो गणित तो नहीं लगा। अकेले व्रत अंगीकार करने से क्या होता भैया? ऐसा जो है अपने मन में विचार मत लाना। ये विचार लाना कि मैंने व्रत अंगीकार किए हैं तो अब मेरा प्रयोजन भी सिद्ध होना, और मेरा प्रयोजन तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान ने यही कहा है कि इस आचरण के द्वारा मुझे इस मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि होनी, मेरे रागद्वेष घटना है। इस तरह हम इन व्रतों को अंगीकार करें तो संसार में तो कोई भी व्रत नियम संयम की बात चले, त्याग की बात चले तो बहुत भयभीत होता व्यक्ति। देखा जाए तो रोज रोज वही संसार के राग द्वेष के जितने साधन हैं उनको अंगीकार करने में जरा भी भय नहीं लगता, लेकिन राग द्वेष जिनसे कम होवे उन साधनों को ग्रहण करने में व्यक्ति को थोड़ा मुश्किल मालूम पड़ती है। जबकि हम संसार में रोज दोहरा रहे हैं वही काम जो कल किया था, सो आज सवेरे से भी वही करेंगे, कल सवेरे फिर वही करेंगे। सब दोहराते हैं, लेकिन दोहराने के बाद भी हमारे मन में कभी भी उससे विरक्ति नहीं हो पाती। अगर 2 ही मार्ग हैं, या तो व्यक्ति संसार के इन सारे कामों से ऊब जाता है तो क्या करता है, एक और नया नशा शुरू कर लेता है, और या फिर संसार का नशा उसको मालूम पड़ जावे तो उस नशा को तोड़ने का उपाय करता है। मोह महामद। अगर ये मोह रूपी नशा जो है ख्याल में आ जावे कि अरे ये क्या करता हूं मैं, दिन भर जो है राग द्वेष की प्रक्रिया ही दोहराता हूं, इसके अलावा क्या करता हूं, तो या तो जो है राग द्वेष की प्रक्रिया घटाने के लिए व्रत नियम संयम लेगा, तो ये अपने भारत की संस्कृति है, और व्रत नियम संयम ना लेकर के और राग द्वेष कैसे घटाए, शराब पी लो, सुने राग ने द्वेष अपने पड़े रहे आराम से, हाँ, या कुछ और करो। हाँ, वो वहां की संस्कृति है।
हफ्ता में एक दिन मिलता उनको छुट्टी का, कि हफ्ता भर बहुत परेशान हो गए, अब एक दिन आराम से पी के और डले रहो। एक उपाय वो है। कौन सा करना? आज तक नशे को नशे से नहीं तोड़ा गया, मुंह के नशे को शराब का नशा नहीं तोड़ सकता, वो तो और नशा करेगा। धन पैसे का नशा भी है व्यक्ति को, हम तो देखते हैं 24 घंटे पैसे में लगा, 10 मिनट भी अपने लिए नहीं निकल पाते हैं। ये भी तो एक नशा ही है। हमें तोड़ना तो था मुंह का नशा, राग द्वेष घटाना था, और हम जो है और उसी राग द्वेष बढ़ाने के उसमें लग गए। इसलिए व्रत नियम बाह्य में भी बहुत आवश्यक हैं। हम संकल्पित हों उस राग द्वेष को घटाने के लिए बाह्य में, इन सब जिन चीजों से मेरे राग द्वेष बढ़ते हैं उनको रोज रोज कम करूंगा। रोज कम करने का अगर हम नियम ले लेवे तो देखिएगा, राग द्वेष घटाने के लिए मुझे आज इस क्योंकि माध्यम कोई भी बन सकता, हो सकता है कि आज ये छोटा सा कागज और हमारे राग द्वेष में कारण नहीं बन रहा, इस पे लिखी है कोई अच्छी चीज और वो हम पढ़ करके अपना राग द्वेष घटा रहे। हम उदाहरण दे रहे हैं आपको इसी से। और कल के दिन हो सकता है कि इसी कागज को लेकर के दूसरा व्यक्ति कहे कि जो हमाओ आए और हम कहे कि हमाओ आए, अब होगा झगड़ा के नहीं, तो भैया इस कागज को एक तरफ फेंक दो। आप हमारा आशय समझे। जिन माध्यम से, जिन चीजों से हमने सोचा था कि राग द्वेष घटेगा, उन्हीं चीजों से अगर कभी राग द्वेष होता मालूम पड़े तो उन चीजों को छोड़ना ज्यादा अच्छा है। जिन चीजों से भी मुझे, क्योंकि हम अंगीकार करते हैं वस्तुओं को और हम सोचते हैं कि इसके माध्यम से थोड़ा बहुत राग द्वेष घटेगा, अगर घटता न जान पड़े तो उन चीजों को ही छोड़ देना। क्योंकि मुख्य जो है मूर्छा है, राग द्वेष है। व्यक्ति चीजें अपने पास नहीं रखेगा तो काम कैसे चलेगा? चीजें तो रखनी है, उपयोग के लिए रखनी है, राग द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं रखे। 4 पैसा घर में रखे हैं सो राग द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं, हमारे काम आते हैं इसलिए रख रखे हैं। जिस दिन उनके द्वारा हमारे अंदर राग द्वेष बढ़ने लगे, उस दिन अगर ऐसी मन के भीतर दृष्टि बन जावे तो फिर देखो आदमी कितना संतोषी और वहीं संसार में रह करके भी आराम से अपना कल्याण करने के लिए कर सकता। बहुत आसान है। हो सकता है कि हम आपसे अलग बैठे इसे हमें आसान लग रहा हो, आपकी आप जानो। तो हाँ, वर्णी जी सुनाते थे कि एक व्यक्ति जो है मूर्ख था, सो गांव के सब लोग उसको कहते थे बड़ा मूर्ख है। अब वो था तो जानबूझ के मूर्ख, मगर उसको अच्छा नहीं लगता था कि सब लोग मूर्ख कहते। अरे भाई कुछ तो कोई तो कहे कि नहीं है मूर्ख। तो उसने कहा चलो जीते कि लोग तो ऐसे ही, अपन दूसरे गांव चल। तो दूसरे गांव चला वो। तो दूसरे गांव के पहुंचने से पहले एक खेत में, और उसने सोचा नहा धो के और फिर चलेंगे। तो नहा धो करके वो उस पे पाट पे और कैसो बैठ गओ, पांव उतर पी डार के, वो बनी रहती ना कुआ की पट्टी, सो उसमें पांव कुआं में डार के बैठ गओ आराम से। अब एक आदमी वही गांव को आओ, सो वो पानी भरने लगा। तो उसने कहा कहने काय कैसा मूर्ख है रे। तो अब उसको बड़ा वो लगा, कहने भाई तू से कोने कही जाता ते तो हमारे गांव में गाँव नहीं है, तू से कोने कही। कहले तुम्हारी करतूत बता रही कि तुम मूर्ख हो। यही है वाही आचरण। जब भी वाही आचरण की बात आती थी तो वर्णी जी यही उदाहरण देते थे, उसमें समय सार जी में देते थे कि तुम्हारे वाही आचरण से मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी करतूत, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम्हारी मूर्खता या तुम्हारी बुद्धिमानी वाही आचरण से झलकती है, तुम्हारा ज्ञान और अज्ञान वाही आचरण से। इसलिए पहले हमें अपने बाह्य आचरण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज तो नैतिकता भी नहीं रही, धार्मिकता तो बहुत बात की बात। हमारा नैतिक पतन भी इतना अधिक हुआ है इसी वजह से कि भैया हमारे बाहर तो कुछ तो थोड़ा संस्कार तो होना चाहिए, लेकिन आज वो सारी चीजें भी खत्म होती चली जा रही। हमें इस बाह्य आचरण का भी महत्व है, इसको समझना चाहिए। क्या है बाह्य आचरण, कैसे हम अंगीकार करें बाहर में। अब आज उसके लिए कहते हिंसानृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम चा पाप प्रणालिकाभ्यो
विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् हिंसानृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकेभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्। पाप की प्रणाली क्या है? पाप के आने की प्रणाली का अर्थ यहां पर रास्ता, द्वार या कि नाली जिसको कहते, जैसे कि पनाल में से पानी आता है उसी तरह से हमारे भीतर पाप कैसे आता है? तो कहते हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनके माध्यम से ही पाप आता है। और जो व्यक्ति इस पाप को अपने भीतर नहीं आने देना चाहता सो क्या करे? सीधा उपाय है इन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त हो जाए, विरति। और जैसे ही विरक्त होगा उसी का नाम तो चारित्र है। तो जो सम्यक ज्ञानी जीव है वो पहले पाप की प्रणाली रूप जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है इनसे विरक्त होकर के चारित्र को अंगीकार करता है। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जीव का लक्षण है। जैसे ही उसे सम्यक ज्ञान और दर्शन होता है तैसे ही उसके मन में आता है कि अरे मैंने तो आश्रव और बंध दोनों का स्वरूप जान लिया, और आश्रव और बंध तो मुझे संसार बढ़ाने वाले हैं। पहले मुझे आश्रव और बंध को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो आश्रव और बंध के जो द्वार हैं वे यही तो हैं, इन्हीं के माध्यम से तो आश्रव होता। पाप का आश्रव पहले रोकना है भाई, और जब हम अपने शुद्ध दशा में पहुंच जाएंगे तो पुण्य का आश्रव रोकने की आवश्यकता नहीं, रुक जाएगा। पुण्य के आश्रव रोकने की चेष्टा नहीं करी जाती, पाप के आश्रव को रोकने की चेष्टा की जाती है। और पुण्य का आश्रव तो शुद्ध दशा में पहुंचने पर आपो आप रुक जाता है, क्योंकि पाप तो संसार में भटकाने वाला है और पुण्य तो जरा अटका के रखता है कि आपको काम भाव और आगे बढ़। जैसे कि घर से छोड़ करके दूसरी जगह के लिए निकले हैं, अब स्टेशन पर रुके हुए हैं। जी स्टेशन पर रुके हुए हैं तो क्या भैया, क्या उद्देश्य है आपका? तो कहते हम तो